बूढ़ी अम्मा अपनी छोटी सी झोपड़ी में खाना बना रही थी। अरे हाँ हाँ, जानती हूँ तुझे भूख लगी है। बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, अभी मैं रोटी बना रही हूँ। जब रोटी बन जाए तब तुझे खाने को देती हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बिल्ली चुप हो जाती है और चुपचाप उन्हें देखने लगती है, जैसे कि वो अम्मा की सारी बातें समझ रही हो। कुछ देर के बाद अम्मा का खाना बनकर तैयार हो जाता है। लाली, खाना बन गया है, ले आकर तू भी रोटी खा ले। लाली जब घर के अंदर आई तो उसके मुंह में एक छोटे से पपीते का टुकड़ा था, जिसे किसी ने आधा खाकर फेंक दिया था। अरे अरे अरे, ओ लाली, ये किसका पपीता उठाकर ले आई है तू? ना जाने कहाँ से लाई होगी। लाली, दिन भर तू बदमाशियां करती रहती है। अगर मेरे पास कोई तुम्हारी शिकायत लेकर आया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। हाँ, जो भी तुम्हें कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ दिखता है, तुम बस उसे लेकर आ जाती हो। देख लाली, तुम बुढ़िया को बहुत परेशान करने लगी है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। हाँ, चला इधर आजा, रोटी खा ले। बूढ़ी अम्मा के रोटी देते ही बिल्ली रोटी को सूंघने लगती है। क्यों रे, क्या तुझे दूध चाहिए? तुझे दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो कुछ तुम्हें रूखा सूखा खाने को मिलेगा वही तुझे खाना पड़ेगा। और अगर तू नहीं खाई तो जाकर कोई और घर देख ले। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उठती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती है। बिल्ली वह पपीता घर के आंगन में ही फेंक देती है और सूखी रोटी खाने लगती है। कुछ देर के बाद बूढ़ी अम्मा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर पपीते के टुकड़े पर जाती है और वह पपीते के टुकड़े को उठा लेती है। हाँ, ये लाली भी ना जाने इस पपीते को कहाँ से लेकर आई है। अम्मा देखती हैं कि पपीते के अंदर कुछ बीज थे। बूढ़ी अम्मा उन पपीते के बीजों को निकालकर घर के आंगन में बो देती है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा वहां पानी देती है। अगर ये बीज लग गए तो ईश्वर की कृपा से ऐसे ही पपीते लगेंगे। ये है बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी। इस झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती हैं। बूढ़ी अम्मा का नाम सुरेखा है। इनकी झोपड़ी में इनकी एक बिल्ली भी है जो दिन भर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे घूमती रहती है। बूढ़ी अम्मा का एक बेटा भी था जो गांव की सारी जमीन बेचकर शहर चला गया था। उसने शहर में ही शादी कर ली थी और वहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने लगा था और कभी भी अपनी माँ की खबर लेने तक नहीं आता था और ना ही कभी उन्हें पैसे भेजता था। सारे बेटे अपनी माँ की कितनी फिक्र करते हैं और एक मेरा बेटा है जो अपनी माँ का हाल चाल लेने तक नहीं आता। आखिर क्या फायदा ऐसा बेटा पैदा करने का? पता नहीं शहर में आखिर कौन सा ऐसा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। तभी एक बकरी बूढ़ी अम्मा के आंगन में आती है। तभी अम्मा बकरी को एक बाल्टी में पानी भर देती है और राम प्यारी पानी पीने लगती है। अरे राम प्यारी, आज तूने तो बड़ी देर कर दी आने में, कहाँ रह गई थी? बूढ़ी अम्मा को जानवरों से बहुत लगाव था। इस गांव में जंगल से निकलकर कई बार कुछ आवारा जानवर भी चले आते थे और बूढ़ी अम्मा के झोपड़ी के आगे लगे पेड़ के छाया में बैठ जाया करते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। आज पता नहीं क्या होगा, मैं क्या खाऊंगी। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। तभी बूढ़ी अम्मा के घर के सामने से एक सब्जी वाला गुजरने लगता है। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा हरी हरी सब्जी। आपके गांव में आ गई ताजा ताजा हरी हरी सब्जी। अरे बेटा, क्या तुम मुझे 5 रुपए की कोई सब्जी दे दोगे? अरे क्या अम्मा, तुम क्या बोल रही हो? आजकल सब्जी के भाव इतने महंगे हो गए हैं और तुम्हें 5 रुपए की सब्जी चाहिए? आजकल 5 रुपए में कोई सब्जी मिलती है भला?
अरे बेटा, मैं इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ और मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि कोई काम भी नहीं कर सकती जिससे मैं 2 पैसे कमा सकूं, और मुझे एक फूटी कौड़ी देने वाला भी कोई नहीं है। बेटा, तू मुझे 5 रुपए की कोई सब्जी दे दे, मैं कुछ खाने के लिए बना लूंगी। ये बुढ़िया भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती, ऊपर जाएगी तो सारा धन लेकर जाएगी क्या। बहुत सोचने के बाद सब्जी वाला एक सूखा सा कद्दू अम्मा को दे देता है और बूढ़ी अम्मा से 5 रुपए ले लेता है। अरे बेटा, ये कद्दू तो बहुत दिनों का पुराना और बहुत सूखा लग रहा है। क्या अम्मा, पहले तो कहती हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, और इतनी महंगाई के समय में मैं तुम्हें 5 रुपए की एक कद्दू भी दे रहा हूं तो वह तुम्हें सुखी लग रही है। अभी तुम्हें 5 रुपए की सब्जी कहाँ मिलेगी। वो तो मैं हूं जो तुम्हें 5 रुपए की सब्जी भी दे रहा हूं, नहीं तो कोई और होता तो तुम्हें 5 रुपए की सब्जी नहीं देता। सूखा कद्दू बूढ़ी अम्मा को देकर सब्जी वाला वहां से चला जाता है। हाँ हाँ लाली, मुझे पता है तुझे भूख लगी है। मैं अभी खाना बना देती हूँ। तुम्हें आज क्या खाना है? कद्दू की सब्जी खाएगी क्या आज? रात को अम्मा कद्दू की सब्जी बनाती है और लाली को भी खाने को देती है। दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह जब अम्मा सो रही थी तब लाली दरवाजे पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे लाली, आज सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया? क्यों पूरे घर को सर पर उठा रखा है तूने? इतना कहकर अम्मा घर के बाहर आती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि जो बीज उसने बोया था वह पपीते का बड़ा सा पेड़ बन चुका है और उस पर बड़े बड़े पपीते के फल लगे हुए हैं। लाली उसे ही देखकर चिल्ला रही थी और अम्मा को वह यहीं दिखाना चाहती थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है तुम्हारा। कल ही तो मैंने इस जगह पर पपीते के बीज बोए थे और आज ये इतना बड़ा पेड़ हो गया और इसमें इतने सारे पपीते भी लग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बीज से पौधे उगेंगे भी या नहीं, मगर ये भगवान का करिश्मा तो देखो। यहाँ आज एक बड़ा सा पपीता का पेड़ है और इसमें बहुत सारे पपीते भी लगे हुए हैं। अम्मा खुश होकर बिल्ली को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, लाली, आ इधर आ जरा, तुझे पपीता खाना है क्या? देखिए पपीते का पेड़। ये पपीते का पेड़ उसी पपीते के बीज से निकला है जो तू लेकर आई थी। आज मैं तुम्हें पपीता तोड़कर खिलाऊंगी, खाएगी ना? बूढ़ी अम्मा एक लकड़ी की सहायता से पपीता तोड़ने लगती है और बहुत सारे पपीते जमीन पर गिर जाते हैं। अम्मा एक पपीता को काटती है और लाली को खाने को दे देती है। खुद भी पपीते को खाकर देखती है। अरे, ये पपीता तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये इतने सारे पपीते टूट गए। अब मैं इतने सारे पपीते का क्या करूंगी? सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजा हरी हरी सब्जी, मेरे खेतों से तोड़ी हुई ताजी हरी सब्जी। अरे हाँ, इस सब्जी वाले को पपीते बेच देती हूँ, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। अरे बुढ़िया, तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो ठेले के पास दौड़ी चली आती हो और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हो। आज मैं तुम्हें 5 रुपए की कोई सब्जी नहीं दूंगा, समझी? बेटा, तू गलत समझ रहा है। आज मैं तुमसे सब्जी लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ पपीते हैं। क्या तू उन्हें मुझसे खरीदेगा? अरे ओ अम्मा, ओ, मुझे सब्जी बेचनी है, खरीदनी नहीं है। तभी सब्जी वाले का ध्यान वहीं रखे उन बड़े बड़े पपीतों पर जाता है। अरे वाह अम्मा, पहले तो आप बोलती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर आज इतने बड़े बड़े पपीते कहाँ से ले आई आप? चलो ठीक है, मैं आपकी उम्र को देखते हुए ये सारे पपीते खरीद लेता हूँ, नहीं तो आप इस पपीते को कहाँ लेकर घूमती फिरोगी। लेकिन अम्मा, मैं इसके सिर्फ आपको 300 रुपये ही दूंगा। अम्मा ने कुछ देर सोचा और वह 300 रुपये लेने के लिए तैयार हो गई। ठीक है बेटा, तू मुझे 300 रुपये ही दे दे।
सब्जी वाला पपीते ले लेता है और 300 रुपए बूढ़ी अम्मा को दे देता है। 300 रुपए मिलते ही अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। वो बाजार जाकर दाल आटा खरीद कर ले आती है। रात में बूढ़ी अम्मा दाल चावल सब्जी बनाती है। लाली, देख आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में दाल बनी है। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। आज अम्मा बहुत खुश थी। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ सब्जी वाला बहुत ही खुश था। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान सुनती हो, आज मुझे अम्मा से खरीदे हुए पपीतों को बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। अम्मा के आंगन में इतना बड़ा पपीता का पेड़ है और उसमें इतने बड़े बड़े और स्वादिष्ट पपीते लगे हुए हैं। क्यों ना मैं अम्मा के पपीते से खुद का फायदा कर लूं। अगर मैं उन पपीतों को बाजार में बेचूंगा तब मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और गांव के सभी लोग सो जाते हैं। तब सब्जी वाला 2 बोरियां लेकर अम्मा के घर जाने लगता है। सब्जी वाला अम्मा के घर पहुंचकर पपीते के पेड़ में लगे हुए पपीतों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे इस बुढ़िया के घर में तो बहुत बड़ा खजाना है, वह भी पपीते के रूप में। अरे वाह, इस पपीते का पेड़ तो देखते ही बनता है। देखो तो जरा इस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं। इस बुढ़िया ने तो काफी अच्छे किस्म के पपीते लगाए हैं। आज से पहले तो मैंने कभी पपीते के एक पेड़ पर इतने सारे और इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पपीते लगे हुए नहीं देखे। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी सारे पपीते तोड़ देता हूँ। कल मैं इन पपीतों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। हाँ, इन पपीतों के बिक जाने के बाद मेरे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। सब्जी वाला जल्दी जल्दी से बूढ़ी अम्मा के आंगन में लगे हुए पपीते के पेड़ से सारे पपीते तोड़ लेता है और अपने साथ लाए हुए दोनों बोरियों को भर लेता है। दोनों बोरियों को भरने के बाद बोरिया वो अपने सब्जी के ठेले पर रखता है और अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर बोरियों को वह एक कमरे में रख देता है। अगली सुबह जब बूढ़ी अम्मा सोकर उठती है तब वह अपनी बिल्ली से कहती है, क्यों रे लाली, तू भी कितना सोती है? अब सोते ही रहेगी क्या? चल अब उठ भी जा, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ आया है। जब बूढ़ी अम्मा सुबह सुबह उठती हैं और अपने घर के आंगन में जाती हैं तो देखती हैं पूरा आंगन पपीते से भरा पड़ा था और इतने सारे पपीते गिरे हुए होने के बावजूद भी बहुत सारे पपीते पेड़ पर भी लगे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे पपीते आंगन में बिखरे हुए हैं। ये इतने सारे पपीते किसने तोड़ दिए? मैं इतने सारे पपीतों का क्या करूंगी? लगता है रात में बहुत तेज आंधी आई थी, तभी तो इतने सारे पपीते जमीन पर बिखरे हुए हैं। वो सब्जी वाला भी पपीते खरीदने में इतने नखरे दिखाता है, वो भी इतने सारे पपीते नहीं खरीदेगा। अब मैं क्या करूं? अम्मा एक पपीता काटती है, खुद खाती है और एक टुकड़ा लाली को भी खिलाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पपीता है। ये तो वाकई में बहुत ही मीठा है। आज तो लग रहा है खाना भी नहीं बनाऊंगी। इस पपीते से ही मेरा पेट बहुत भर गया है। मैं एक काम करती हूँ, इन सारे पपीतों को गांव के बाजार में लेकर बैठ जाती हूँ। कुछ न कुछ पपीते तो बिक ही जाएंगे, जिससे मेरा कुछ दिनों का गुजारा भी चल जाएगा। अगर मैंने इन पपीतों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये सारे खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ सब्जी वाला सोच कर उठता है। सब्जी वाला मन ही मन बहुत ही खुश था। वह बहुत ही पैसे बनाने का सपना देख रहा था, इसीलिए वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रात को मैंने 2 बोरियां पपीते तोड़े हैं और इतने स्वादिष्ट और बड़े बड़े पपीते। इन पपीतों को बेचकर तो मैं बहुत ही मालामाल हो जाऊंगा। वह बूढ़ी तो अपने पपीते के पेड़ को देखकर रो रही होगी। अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अब मैं भी धनी हो जाऊंगा। सब्जी वाला जल्दी से तैयार होकर उस कमरे में जाता है जहां उसने पपीतों से भरी बोरियां रखी थी। कमरे में जाते ही सब्जी वाला देखता है कि बोरियों में पपीते की जगह बहुत सारे बिच्छू थे और बोरियां खाली पड़ी थी। यह देखकर सब्जी वाला बहुत ही डर जाता है
और वहां से चिल्लाते हुए घर के बाहर भाग जाता है। अरे अरे, कोई बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, इतने सारे बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू कहां से आ गए? अरे कोई बचा लो रे, अरे कोई मुझे बचाओ। ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया? मैंने तो कमरे में पपीतों से भरी बोरियां रखी थीं। उन बोरियों में तो बड़े बड़े और स्वादिष्ट मीठे मीठे पपीते थे, फिर उनमें इतने बड़े बड़े बिच्छू कहां से आ गए? कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने तो उस पपीते के पेड़ पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? हे भगवान मेरी मदद करो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब्जी वाला बहुत ज्यादा डर जाता है और वह भागते भागते बूढ़ी अम्मा के घर जाता है। बूढ़ी अम्मा उन सारे पपीतों को लेकर पास के बाजार में चले जाती हैं और सारे पपीतों को एक जगह लेकर बैठ जाती है। तभी एक गाड़ी आकर बूढ़ी अम्मा के पास रुकती है। अरे ओ अम्मा, पपीते कैसे बेच रही हो? बेटा एक पपीता 50 रुपए का है। अच्छा ठीक है अम्मा जी, पहले आप एक पपीता मुझे काट कर खिला दो, जरा मैं भी तो देखूं आपके पपीते मीठे हैं या नहीं। बूढ़ी अम्मा एक पपीता चाकू से काटकर उस आदमी को देती है। अरे वाह अम्मा जी, आपके पपीते तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे 6 पपीते दे दो। लेकिन बेटा मेरे पास कोई तराजू नहीं है। बुढ़िया 6 पपीते उस आदमी को दे देती है और वह गाड़ी वाला बूढ़ी अम्मा को 300 रुपये दे देता है। ये सब दूर खड़ा होकर सब्जी वाला भी देख रहा था। तभी वह बूढ़ी अम्मा के पास आता है और वह बूढ़ी अम्मा से कहता है, अरे अम्मा जी, आज आप खुद यहाँ बैठकर पपीते बेच रही हैं। हाँ बेटा, आज मैं इन पपीतों को यहाँ बेचने आई हूँ। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि पूरे आंगन में सिर्फ पपीते ही पपीते थे, इसीलिए मैं इन सारे पपीते को लेकर यहाँ बेचने आ गई। अगर मैं ऐसा न करती तो ये सारे पपीते खराब हो जाते। रात में जरूर आंधी आई होगी। मैं तो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब इतने सारे पपीते भला तुम भी कैसे ले जाते? इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पास के बाजार में ही पपीते बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। मेरा थोड़ा बहुत गुजारा भी हो जाएगा इससे। देखो बेटा, अभी तक मैंने 6 पपीते भी बेच दिए। मेरी पहली बोनी भी हो गई। ये ले बेटा, इनमें से 2 पपीते तू भी ले जा। घर में काट कर अपने परिवार के साथ खा लेना। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। नहीं नहीं अम्मा, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आपके पपीते। अपने पपीते आप अपने पास ही रखो। अरे बेटा ले लो, और कुछ पपीते ले जाकर तुम बाजार में भी बेच देना। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे मन में आपके पपीतों को देखकर बहुत ही लालच आ गया था। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुझे अपने बेटे के जैसे ही समझती हूँ। अम्मा आप एक नेक औरत हैं और बिल्कुल सीधी सादी भी। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके सारे पपीते बाजार में ले जाकर बेच दिया करूंगा और उन पपीतों का सारा मुनाफा आपको दे दूंगा। 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखूंगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे ये सब्जी वाला तो बहुत नेक इंसान है। इसका दिल तो बहुत ही साफ है। भगवान इसका भला करें। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है भला? जब मेरा अपना बेटा ही मुझे छोड़कर चला गया, उसने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं भूखी हूं या जिंदा हूं या मर गई। जबकि इस सब्जी वाले से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी ये मेरी मदद करना चाहता है। सब्जी वाला डरते डरते अपने घर के अंदर जाता है और वह उस कमरे में जाता है जहाँ बहुत सारे बिच्छू थे। जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि उस कमरे में एक भी बिच्छू नहीं था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा और कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैं बूढ़ी अम्मा के पपीते को चुराने चला था। एक पपीते का पेड़ ही उस बूढ़ी अम्मा के जीने का साधन है और मैं उसे ही चुराने चला था। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
उस दिन के बाद से सब्जी वाला अम्मा के यहाँ से सारे पपीते अपने ठेले में भर कर ले जाता था और पास के मंडी में बेच आता था और उनके पपीतों के सारे पैसे उन्हें दे देता था। अम्मा की भी अब अच्छी आमदनी होने लगी थी और उन्हें किसी की चीज की कोई कमी नहीं थी। अम्मा का जीवन भी अब खुशी खुशी बीतने लगा था और ऐसे ही देखते कुछ साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सब्जी वाला अम्मा से कहता है, अम्मा, आप ये जादुई पपीते के पेड़ का बीज कहाँ से लाई थी? इतने दिन हो गए मुझे आपके पपीते बेचते हुए, मगर आपके पपीते के पेड़ से पपीते तो कम ही नहीं हो रहे हैं। मुझसे तो अब मंडी वाले भी पूछने लगे हैं कि भाई तुमने कितनी एकड़ में पपीते की खेती की है। लेकिन देखिए अम्मा, आपके आंगन में तो एक ही पपीते का पेड़ है और हम इस पेड़ के पपीते कई सालों से बेच रहे हैं, तब भी इस पेड़ के पपीते कभी खत्म क्यों नहीं होते? अरे बेटा, मैं कहीं भी नहीं गई थी इस बीज को लाने। ये मेरी बिल्ली है ना, वही एक दिन एक पपीते का टुकड़ा अपने मुंह में रखकर ले आई थी और मेरे आंगन में छोड़ दिया था। मैं झाड़ू लगा रही थी, तभी मैंने देखा कि पपीते में कुछ बीज थे, तो मैंने उन बीजों को अपने आंगन में बो दिया और आज देखो, ये पपीते का पेड़ मुझे सुख दे रहा है। अरे बेटा, ये बिल्ली जादुई पपीते के बीज कहीं से भी लाई हो, मगर इस पपीते की वजह से मेरे और इसके जीवन में बहुत खुशियां आ गई हैं। कम से कम हमें किसी से खाना मांगना तो नहीं पड़ता, या हमारी रातें भूखे तो नहीं कटती। अब तो इस बिल्ली को हर रोज दूध भी मिल जाता है और हमें क्या चाहिए। भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है और उनकी दया दृष्टि इसी तरह हमारे ऊपर बनी रहे। अब अम्मा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके दिन अच्छे तरह से कट रहे थे। उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि बूढ़ी अम्मा जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करती थी।